नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मथुरा से है, जहां शहर के रेलवे ग्राउंड में कल ब्रज रज महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस दौरान पीएम ने संत मीराबाई के जन्मोत्सव जयंती कार्यक्रम में 525 रुपए का सिक्का जारी कर डाक टिकट का विमोचन किया। 35 ग्राम का ये सिक्का चांदी और तांबे से मिश्रित है। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ब्रज के रज में राधा कृष्ण वास करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मथुरा सांसद हेमा मालिनी का नृत्य भी खूब सुर्खियों में रहा। देखिए हमारे संवाददाता जीवन दीप की ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रजरज उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम को मथुरा पहुंचे। उन्होंने यहां मीराबाई की जयंती पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया। वहीं हेमा मालिनी ने एक प्रस्तुति भी दी। पीएम के पहुंचने से पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई मंदिर में भजन गाया। ब्रजरज उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण ब्रज के विकास की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि ब्रज सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस, आगरा, एटा, कासगंज और राजस्थान के भरतपुर डींग और हरियाणा के पलवल तक फैला है। इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस दौरान विकास की कोई घोषणा नहीं की। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ब्रज की महिमा का जमकर गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया। साधारण धरती नहीं है ये ब्रज, तो हमारे
श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है। पीएम के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रयास हुआ है, आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई। और अब न केवल हमारी मथुरा, बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई। और अब न केवल हमारी मथुरा, बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा एक बार फिर धर्म नगरियों का रुख करने लगी है, ताकि जनता को साधा जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।